अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के पास सीएनएसी है और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फ़ाइल बनाना चाहते हैं, पेज बनाना चाहते हैं, प्रिंट बनाना चाहते हैं, सीएनएसी फ्रंट बैक का एक पेज के ऊपर आप 10 प्रिंट कर सकते हो सीएनएसी की कॉपीज़। कैसे करना है आपने कंप्लीट डिटेल में समझाऊँगा। बहुत आसान तरीक़ेकार है। उससे पहले चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आपका भी आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाता रहता है। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की वजह से, सब्सक्राइब करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छा कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव और मज़ीद रिसर्चिंग की। ठीक है? आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीक़ेकार है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कर लेना है ओपन। मैं एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ ना, दोबारा ओपन करता हूँ। आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर होना ज़रूरी है। आप कैमरे से बना लें और ऑनलाइन किसी भी रिमूविंग वेबसाइट से जाकर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लें सीएनएसी फ्रंट बैक का। फिर एडिटिंग की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपने ब्लैंक पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, अब यहाँ पर हमने बेसिकली सेटिंग करनी है। क्या-क्या करनी है वो बताता हूँ। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, आपने पेज लेआउट वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है? यहाँ पर मैं लेआउट वाले सेक्शन में जाता हूँ। जैसे आप जाएँगे, यहाँ पर आपने साइज़ पे क्लिक करना है और A4 आपने साइज़ जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ A4 साइज़। ओके हो गया। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मार्जिन वाले सेक्शन में जाना है। जाने के बाद आपने कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है, ये लास्ट में। ठीक है? ये सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट ये आपने मार्जिन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर टॉप और बॉटम का मार्जिन आपने सेम रखना है 0.5। ठीक है? अब यहाँ पर मैं रखता हूँ 0.5। ओके, अब बॉटम का करता हूँ, इसका भी क्या रखना है 0.5। ठीक है? ये लें, दोनों मार्जिन हो गए। अब यहाँ पर राइट लेफ्ट का आपने क्या रखना है, यहाँ पर आपने अच्छा सॉरी ऊपर वाला आपने 0.33 रखना है। ठीक है? यहाँ पर मैं 0.3, फिर से यहाँ पर बॉटम का रखता हूँ 0.3 और लेफ्ट राइट का आपने क्या रखना है 0.55। ठीक है? यहाँ पर 0.5 और इसका भी मैं रखता हूँ 0.5। ओके हो गया। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ पोर्ट्रेट आपने रखना है और आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमने क्या चीज़ सेलेक्ट की, हमने सेलेक्ट कर लिया साइज़ और मार्जिन, 2 चीज़ें सेलेक्ट होगी। और लेआउट में आपने दोबारा से क्या करना है, लेआउट कॉलम में आपने क्या करना है, 1 सेकंड, ये कॉलम पे क्लिक करना है और इसके 2 सेट कर लेंगे। हमने साइज़, मार्जिन और कॉलम को सेट किया। उसके बाद होम वाले सेक्शन में आपने जाना है और यहाँ पर आपने ये कर देना है, 1 सेकंड, ये वाला ऑप्शन है सेंटर कर देना है। ठीक हो गया? ये सेंटर, 1 सेकंड, इसके ऊपर आपने क्या करना है, कर्सर को सेंटर कर देना है। ये मैंने क्लिक किया और ये कर्सर मेरा सेंटर हो गया। ओके हो गया। होम में जाके कर्सर को सेंटर अलाइन कर देना है। उसके बाद जी कर्सर जब सेंटर अलाइन हो जाएगा, उसमें आपने यहाँ पर 1 सेकंड, ये देख सकते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने सेट कर देना है यहाँ पर ये क्या करना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ओके, ओके हो गया। यहाँ तक काम क्लियर हो गया। ये आपने तमाम सेटिंग्स इंप्लीमेंट कर लेनी है। अब आपने जाना है इंसर्ट वाले सेक्शन में, फिर आपने क्या करना है, पिक्चर वाले सेक्शन में जाना है। अब आपने बेसिकली सीएनएसी की पिक्चर को अपलोड करना है। आपने डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, आपने जाना, आपने जहाँ पे सीएनएसी की पिक्चर पड़ी है, मैंने एक डेमो रखी हुई है, इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। सक्सेसफुली मेरी पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी बेसिकली सेटिंग करनी है। इसके ऊपर देखें बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर सीएनएसी के इर्द-गिर्द बैकग्राउंड है तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड करिए मेरी बात को। अगर आपका बैकग्राउंड कोई और है, ठीक है? मैं रिवर्स करता हूँ, मैंने रिमूव नहीं करना, ऑलरेडी मेरा रिमूव है। अब यहाँ पर आपने बेसिकली इसकी हाइट और विड्थ को सेट करना है। हमारी जो यहाँ पे हाइट विड्थ है वो 2-3 होती है। आपके कंट्री की डिफरेंट हो सकती है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाइट है 2 और विड्थ क्या है इसकी 3। हाइट विड्थ सेट हो गई। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग सेट करके जब ओके करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हाइट विड्थ चेंज हो जाती है। इसका हल ये है कि साइज़ के आगे एक आइकन है, इस पे क्लिक करें, लॉक एस्पेक्ट रेशियो को बंद करें और ओके कर दें। फिर आपका मसला नहीं आएगा। अब आप दोबारा से 2-3 को सेट करें। अब ठहरें 1 सेकंड, मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 1 सेकंड 3 लिखता हूँ। ओके, अब ओके मैं करता हूँ, यहाँ पर सक्सेसफुली 2-3
हाइट विड्थ सेट होगी। अब ये जब आपकी सेट हो जाएगी, अब इसके ऊपर कुछ लोग बॉर्डर भी ऐड करना चाह रहे होते हैं, तो CNC के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बॉर्डर वाला, पिक्चर बॉर्डर, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद वेट पे आपने क्लिक करना है और 1 पॉइंट आपने कर देना है। अब क्या हुआ, CNC के ऊपर एक बॉर्डर ऐड हो गया 1 पॉइंट का। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये काम जब आप कर लोगे, अब आपने बेसिकली इसकी कॉपीज़ बनानी है लाइन वाइज। अब इसके ऊपर आपने क्या क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, CNC के ऊपर आपने कॉपी पे क्लिक करना है। या फिर आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, CNC के आगे आपने क्लिक करना है, फिर आपने इंटर प्रेस करना है। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल वी करते जाना है। 4 और 5 हो गई। फिर एक दफ़ा आपने प्रेस करना है, क्या होगा कि 1-2 कॉपी आगे भी बन जाएंगे। फिर आपने कंट्रोल वी करते जाना है। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर गए? अब मैंने क्या किया, मैंने एक पेज के ऊपर ही सारे CNC की फ्रंट साइड्स को रख लिया है। आप ये काम करें, फिर दूसरे पेज के ऊपर आप क्या रखें, सारी बैक रख लें। एक दफ़ा प्रिंटर से फ्रंट साइड प्रिंट कर लें, फिर बैक साइड प्रिंट कर लें दोबारा प्रिंट को अंदर डाल के। तो क्या होगा, एक पेज के ऊपर फ्रंट बैक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उस पेज पे भी इम्प्लीमेंट आपने करनी है, ये नो मसला बन जाए। ये काम करने के बाद अभी प्रिंटिंग पे नहीं लगाना, आपने क्लिक करना है कंट्रोल A। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल A करना है, सारी जो कॉपीज़ है ना वो सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने 2 सेलेक्ट कर लेना है, 2.0। क्या होगा, इक्वली मार्जिन ऐड हो जाएगा CNC कॉपीज़ के अंदर। ये जब मार्जिन ऐड हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल P दबाना है। प्रिंटिंग मोड पे आप आ जाएंगे, देख सकते हैं इक्वल सारा इसके अंदर जो है ना साइज़ अवेलेबल है। अब ये जब आप फ्रंट पे प्रिंट कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, इस CNC हर कॉपी के ऊपर आपने क्लिक करना है। नहीं तो आप पहले सारी डिलीट कर लें, एक पड़ी रहने दें। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा चेंज। ठीक है, अब यहाँ चेंज पिक्चर पे क्लिक करें और उसमें जाके कंप्यूटर की फाइल में जाएँ, ब्राउज़ करें और यहाँ से आप बैक सेलेक्ट कर लें। बैक सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कॉपीज़ आगे करते जाएँ। वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा बैक साइड का। फिर वो प्रिंटर का फ्रंट पेज दोबारा अंदर डालें, बैक पे बैक प्रिंट हो जाएगा और इक्वल सारी कटिंग हो जाएगी, कोई भी मसला नहीं आएगा। ये मेथड था जो आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर मैंने शेयर करना था। अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट वेरिएंट, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।